नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल प्रिडिक्टेबल यूपीएससी बाय शुभम। इसमें वी आर डूइंग सीसेट सीरीज। सीसेट में पहले हम काउंट कर रहे हैं, उसमें हमने बहुत सारे टॉपिक कर लिए हैं, जैसे नंबर सिस्टम, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम। सो आज का टॉपिक है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। सिंपल टॉपिक है, बेसिक टॉपिक है, जो हमने बचपन में पढ़ा था। कुछ इसके कॉन्सेप्ट हैं वो हम देखेंगे। लगभग एक क्वेश्चन आता है। अगर आपको बेसिक नॉलेज है टाइम, डिस्टेंस, स्पीड का, तो आप क्वेश्चन कर लेंगे आराम से। आपको ज़्यादा हैरान परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस में हमें पढ़ना क्या है? एक तो बेसिक कि स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। नहीं तो डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस होगा स्पीड इंटू टाइम। टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये यहाँ पे गलत लिखा है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, और टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट देखेंगे। बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन, रेस, सर्कुलर ट्रैक, थीफ एंड पुलिस, ये कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। तो इस लेक्चर में हम बेसिक और एवरेज स्पीड देखेंगे। पहले थ्योरी पार्ट देखेंगे, फिर क्वेश्चन देखेंगे, फिर अगले लेक्चर में ये सब देखेंगे। सो गाइस, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। डिस्टेंस क्या होती है? स्पीड इंटू टाइम। क्वेश्चन में अगर डिस्टेंस निकालना हो और स्पीड और टाइम दिया है, मान लो स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में हम 20 किलोमीटर चलते हैं और हम 5 घंटे तक ट्रैवल करते हैं, तो हमने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? 20 इंटू 5, 100 किलोमीटर। इसी से हम टाइम को निकाल लेंगे। जब टाइम को निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा? स्पीड को अपॉन में ले जाएंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जैसे इसी से समझते हैं, आपको 100 किलोमीटर ट्रैवल करना था, आपकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, तो ये कट गया, आपको कितने घंटे लगे? 5 आवर। ऐसे ही अगर आपको स्पीड निकालना है तो स्पीड यहाँ चली जाएगी और टाइम यहाँ जाएगा, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपकी 100 किलोमीटर है, आप 5 घंटे लेते हो, तो आपको टाइम कितना लग रहा है? 20 किलोमीटर पर आवर। ये बेसिक है, हमें आता है, बस हम रिवाइज कर रहे हैं ये सब। स्पीड को हम मीटर पर सेकेंड या फिर किलोमीटर पर आवर, इसमें मेजर करते हैं। इस बेसिक के बाद हम बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। डिस्टेंस एक और एग्जांपल से समझते हैं। डिस्टेंस बिटवीन भोपाल एंड दिल्ली इज 750 किलोमीटर। वी टेक 15 आवर्स। तो हमारी स्पीड क्या हुई? 750 अपॉन 15, 50 किलोमीटर पर आवर। अब ये कॉन्सेप्ट को समझना, ये इम्पोर्टेंट है। कई बार हमें क्वेश्चन में स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी हुई रहती है, बट वो हमसे मीटर पर सेकेंड ऐसे पूछ लेता है। तो कई बार हमें ज़रूरत पड़ जाती है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने की, या मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने की। तो 1 किलोमीटर पर आवर को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1 किलोमीटर अपॉन 1 आवर। 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1000 मीटर। और 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। और 1 मिनट में कितने होते हैं? 60 सेकेंड होते हैं। तो 1000 मीटर अपॉन 60 इंटू 60 सेकेंड, तो 1000 अपॉन 3600। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट गए, और 2 से काटा तो 5/18। तो जब भी हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और इसका उल्टा क्या होगा? जब हम मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो, तो 18 इंटू 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 108 किलोमीटर पर आवर है, उसको हमें मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो 108 इंटू 5/18। 18 से 6 चला गया, तो 6 इंटू 5, 30 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर हो गया। इसी का उल्टा क्या होगा? जब हमें मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे 30 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो 30 इंटू 18 अपॉन 5, तो कितना आ जाएगा? 108 किलोमीटर पर आवर।
अब कुछ कॉन्सेप्ट हैं वो समझते हैं। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, ही हमने देखा था। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, मतलब डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही, तो जो स्पीड है वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। जैसे डिस्टेंस मान लो 1 मान लेते हैं हम, कांस्टेंट मान लेते हैं, चेंज नहीं हो रही, तो स्पीड इज इनटू टाइम है ना। तो स्पीड इज इक्वल टू 1/टाइम, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुई। जैसे भोपाल टू दिल्ली 750 किलोमीटर है। आप भोपाल से दिल्ली जाते हो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और दिल्ली से भोपाल आते हो 75 किलोमीटर की आवर से। आने जाने में डिस्टेंस कांस्टेंट है 750 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिख सकते हैं, S1 T1 इज इक्वल टू S2 T2। तो S1/T1 इज इक्वल टू T2/T1। जैसे यहाँ S1 की वैल्यू 50 किलोमीटर पर आवर है, S2 की वैल्यू 75 किलोमीटर आवर है, तो S1/S2 की क्या वैल्यू हो गई? 50/75, 2/3। 2/3, 2/3 मीन्स 2/3। तो T1/T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी उल्टी, 3/2। S1 S2 का रेशियो 2/3 है, तो T1 T2 का रेशियो क्या हो जाएगा टाइम का? 3/2। जैसे टाइम कितना लगेगा? 750 किलोमीटर, आपको 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते हो तो 15 घंटे लगे। यहाँ आप वापस आते हो 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो आपको 10 घंटे लगे। तो देखो टाइम का रेशियो आ गया 3/2। ये आपको रटना नहीं है, बस समझ लो, बाकी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से होगा। सेकेंड कॉन्सेप्ट, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अगर टाइम कांस्टेंट है तो जो डिस्टेंस है वो स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे टी कांस्टेंट है, तो S1T इज इक्वल टू D1। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, D1/S1, D2/S2, D1/D2 इज इक्वल टू S1/S2, ये हो जाएगा। आपको रटना नहीं है, बस आप समझ लो एक बार, है ना। ऐसे ही थर्ड, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टाइम के। अब हम क्वेश्चन चालू करते हैं। द स्पीड ऑफ ए कार इज 63 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन 10 सेकेंड। अब देखो क्वेश्चन में हमें स्पीड दी है किलोमीटर पर आवर में, और आंसर पूछा है सेकेंड्स में। तो पहले हमें स्पीड को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 63 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 5/18 याद ना रहे तो किलोमीटर की वैल्यू आपने 1000 रखी, मीटर 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। ऐसे आपने यहाँ से काटा, यहाँ से काटा, यहाँ से 5 और यहाँ से 3, तो 5/18 आ गया। 3 से यहाँ काटा 21। तो डिस्टेंस क्या होती है? आपको क्या करना है? डिस्टेंस मेजर करना है कि उसने 10 सेकंड में कितने डिस्टेंस ट्रेवल करी। तो डिस्टेंस होती है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आपकी क्या निकल के आई? 63 इंटू 5/18। और टाइम कितना दिया है? 10 सेकंड में आप कितना डिस्टेंस कवर करते हो, तो 10 टाइम दिया है आपको। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कट जाएगा हमारा 9 से 7 बार, और ये 9 से 2 बार, और ये 2 5। तो क्या आएगा? 7 इंटू 5 तो आंसर आ गया हमारा 175 मीटर। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू रखना था। सेकंड क्वेश्चन, स्पीड हमें दी है 72.6 किलोमीटर पर आवर, टाइम दिया है 15 मिनट। तो हमसे डिस्टेंस पूछिए कि कितनी ट्रेवल कर पाएगा। तो देखो, एक तो इसको डायरेक्ट ही कर सकते हैं कि 1 घंटे में 72.6 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, तो 15 मिनट मतलब 72.6/4, सीधा आंसर आ जाएगा कितना? 18.15 किलोमीटर। और पेपर में हमें ऐसे ही सोचना है डायरेक्टली, बिना पेन उठाए क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो हमारा टाइम बचेगा, तो हम दूसरे टफ क्वेश्चन को टाइम दे पाएंगे। तो हम दूसरे क्वेश्चन को अच्छे से टाइम दे पाएंगे, कॉम्प्रिहेंशन को अच्छे से टाइम दे पाएंगे, तो हमारा एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से होगा। या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं फॉर्मूला लगा के, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमें दी है 72.6 और टाइम दिया है 15 मिनट। 15 मिनट को हम आर में कन्वर्ट कर देंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? अपॉन में 60। तो ये
15 मिनट से आवर में कन्वर्ट हो गया, तो ये 1/4 आ गया। जब 72.6 को 4 से काटेंगे तो 18.15 किलोमीटर, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, स्पीड दी हमें 8 किलोमीटर पर आवर, टाइम दिया है 27 मिनट, तो डिस्टेंस पूछी हमसे मीटर में। तो डिस्टेंस क्या होती है? स्पीड इनटू टाइम। तो पहले हम स्पीड को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकंड में। तो 8 इंटू 5/18, ये हमारी स्पीड हो गई। टाइम दिया है मिनट में 27 मिनट, इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 27 मिनट, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो 27 इंटू 60, ये आपको कन्वर्जन आना चाहिए। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ये 3 बार कट जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा, ये 4 बार, 4 5 ज़ा 20, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 60 3600 मीटर, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम अ प्लेस एस एट 10 AM एंड अराइव्स एट अनदर प्लेस टी एट 2:30 बजे पहुंच जाती है ऑन द सेम डे। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 मीटर पर सेकेंड, देन व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इन किलोमीटर। अब हमें स्पीड मीटर पर सेकेंड में दी है, लेकिन पूछा आंसर किलोमीटर में। देखो टाइम क्या हो गया, ट्रेन सुबह के 10 बजे निकल रही थी और दिन के 2:30 बजे पहुंची है। तो टाइम कितना ले लिया ट्रेन ने? 10 से लेके 12 2 घंटे, 12 से लेके 2:30, 4.5 घंटे ले लिया, 4.5 आवर। स्पीड हमें क्या दी है? 40 मीटर पर सेकेंड, तो इसको हम किलोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। 40 इंटू, एक मीटर में कितने किलोमीटर होंगे? 1/1000, है ना। और एक सेकेंड में कितने आर होंगे? तो 1/3600, है ना। तो 40 इंटू 18/5, तो ये किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमें दी है 40 इंटू 18/5 और टाइम है 4.5। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, 0 से पॉइंट हट जाएगा, 5 से 9 बार चला जाएगा, तो 4 9 ज़ा 36, 36 इंटू 18, आंसर हमारा आ जाएगा 648 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 आप सॉल्व करना। टाइम 5 आवर है और स्पीड 140 किलोमीटर पर आवर है, तो कितना टोटल डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, तो 5 इंटू 140, 700 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ए ट्रेन कवर्स द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इन 220 मिनट। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज 484 किलोमीटर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। तो देखो क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस दी है, स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्वेश्चन में डिस्टेंस कितनी दी? 484 किलोमीटर। टाइम कितना दिया है? 220 मिनट। तो मिनट को हम आवर में कन्वर्ट कैसे करेंगे? अपॉन 60 कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 11/3, 11/3 आवर, है ना। तो 484/11/3, 3 ये ऊपर चला जाएगा, ये 11 से कट जाएगा, 11 4 ज़ा 44 और 4 बचा, तो 11 4 ज़ा 44 इंटू 3, आंसर आ जाएगा 132 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड निकल के आ गई हमारी। 7th क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, आप सॉल्व करना। डिस्टेंस हमको दी है 225.5 किलोमीटर, टाइम दिया है 660 मिनट और स्पीड पूछी है हमसे। तो सिंपल ऐसा आ जाएगा, 225/5, 660 मिनट, मतलब इसको जब हम 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 11 आ जाएगा, 11 आवर। इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा कितना? 221.5, ये हमारा आंसर आ गया। आप सॉल्व करके इसका आंसर देना और कमेंट बॉक्स में, क्योंकि कैलकुलेशन करना आपको सीखना है। क्वेश्चन नंबर 8, टीना कवर्स 230 किलोमीटर इन 5 आवर्स, व्हाट डिस्टेंस शी विल कवर इन 9 आवर्स। तो देखो टीना कवर कर रही है 230 किलोमीटर 5 घंटे में,
तो हम इससे उसकी स्पीड निकाल लेंगे टीना की। और फिर वो 9 घंटे में कितना ट्रैवल करेगी, तो डिस्टेंस निकाल लेंगे फिर। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी दी है, 230 किलोमीटर, कितने 5 घंटे में। तो स्पीड कितनी आ गई, 46। अब फिर वो 9 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी निकल के आ गई, 46 इंटू 9। तो 460 माइनस 46, 414 किलोमीटर, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, रोहित ट्रेवल्स 378 किलोमीटर इन 7 hours. इन हाउ मेनी आवर्स विल द सेम पर्सन कवर 918 किलोमीटर। सेम क्वेश्चन है। पहले हम स्पीड निकालेंगे 378 अपॉन 7। तो रोहित की स्पीड निकल के जाएगी कितनी, 554। ये उसकी स्पीड निकल के आ गई। अब क्वेश्चन में पूछा है कि कितने घंटे में वो 918 किलोमीटर ट्रेवल करेगा। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 918 अपॉन 54। पहले हम इसको 6 से काट देंगे, फिर 9 से काट देंगे, तो आंसर आ जाएगा कितना, 17 आवर्स। इजी क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय आयुषी टू कवर 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 420 मीटर इफ ही वॉक एट अ स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर। में दिए क्वेश्चन में हमसे पूछ के रहा है, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय आयुषी टू कवर 1 राउंड ऑफ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 420 मीटर इफ शी वॉक्स एट अ स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर। आयुषी यहाँ से दौड़ना स्टार्ट कर रही है और वो पूरा एक सर्कुलर पार्क को कवर करती है, मतलब पूरा सरकमफेरेंस को कवर करती है। यहाँ से लेके वो ऐसा घूमना चालू करती है, ऐसा घूमना चालू करती है, और यहाँ पे ही ख़त्म हो जा, मतलब यहाँ आके, और यहाँ आके रुक जाती है वो। तो बोल रहे हैं कि टाइम बताओ कितने टाइम में उसने पूरा किया। हमें ये डिस्टेंस दिए 420, डायमीटर दिया है 420। तो सबसे पहले हम रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस क्या होती है, डायमीटर अपॉन 2। ये बेसिक है, हमें स्कूल में आता था। तो रेडियस निकल के आ गई 210 मीटर। फिर उसके बाद हम सर्कल का सरकमफेरेंस निकालेंगे। ये जो होता है ना सर्कल का एरिया, जो सर्कल का जो ये वाला पोर्शन होता है, आउटसाइड वाला पूरा कवर कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, सरकमफेरेंस। ये सरकमफेरेंस कहलाती है। तो हमें सरकमफेरेंस निकालना है पार्क का। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। आर की वैल्यू हमने 210 मीटर निकाल ली थी। आर 2, पाई की वैल्यू होती है 20/7। तो अब आयुषी को टाइम कितना लगेगा पार्क को पूरा कवर करने में, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारा ये निकल के आ गया, बट ये मीटर में, और स्पीड हमें क्या दी है, 9 किलोमीटर पर आवर। तो हम मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जब हम 1 किलोमीटर होता है कितना, 1000 मीटर। तो 1 मीटर कितना हो जाएगा, 1/1000 किलोमीटर। तो मीटर की जगह हम 1/1000 किलोमीटर रख देंगे यहाँ पे। और 2 × 22/7 इंटू 210 इंटू 210। तो ये 7 से कट रहा है, ये 30 आ जाएगा हमारा, इंटू 1/1000 अपॉन 9 किलोमीटर पर आवर। जब हम इसको पूरा काटेंगे पीटेंगे तो हमारा टाइम आ जाएगा 44/300 आवर। फिर हम इस आर को फिर इस हम आर को मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, इंटू 60 मिनट। तो 1/5। तो टोटल टाइम आ जाएगा कितना, 8.8 मिनट। आयुषी पूरा पार्क का चक्कर 8.8 मिनट में लगा लेती है। ये आंसर है, यही हमसे पूछा था। क्वेश्चन नंबर 11, द टाइम टेकन टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस बाय 3 कार्स इज इन द रेशियो 12:15:10। ये टाइम की हमें रेशियो दिया है 3 कार का। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द 3 कार्स। देखो डिस्टेंस सेम है, क्वेश्चन में दिया डिस्टेंस सेम है, तो जो हमारा स्पीड और टाइम का रेशियो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो कार ए है, कार बी है, कार सी है, इनका टाइम का रेशियो क्या दिया है हमें, 12:15:10। तो स्पीड का रेशियो क्या जाएगा, उल्टा आ जाएगा, 1/12, 1/15 और 1/10।
फिर हम क्या करेंगे, 12, 15 और 10 इन तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे, वो आएगा 60 और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 60। फिर हम 60 को 12 से काटेंगे तो आएगा 5, 60 को 15 से काटेंगे तो 4 आएगा, 60 को 10 से काटेंगे तो 6 आएगा। तो स्पीड का रेशियो क्या आ गया, 5:4:6। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, द रेशियो ऑफ स्पीड इज 3:4:5। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम इफ द डिस्टेंस इज सेम। तो देखो इस क्वेश्चन में हमें स्पीड का रेशियो दिया है 3:4:5, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जब डिस्टेंस सेम रहती है तो स्पीड और टाइम का रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, ये हमने पीछे देखा था। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 1/3, रेशियो 1/4, रेशियो 1/5। तीनों का एलसीएम निकालेंगे, 60 एलसीएम आएगा, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 60/3 कितना हो जाएगा, 20। 60 को 4 से काटेंगे तो 15 और 60 को 5 से काटेंगे तो 12। तो आंसर कितना आ गया, 20:15:12। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13, द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ टू ट्रेन इज 2:5। इफ द ट्रेन if the first train covers 350 kilometer in 5 hours, then the difference between the speed of both the train is। देखो हमें स्पीड का रेशियो दिया है ट्रेन का 2:5। अब पहली में क्या बोल रहा है कि पहली ट्रेन 350 किलोमीटर 5 घंटे में कवर कर रही है, तो हम इसकी स्पीड निकाल लेंगे 350/5 डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितनी निकल के आ जाएगी, 70 किलोमीटर। क्वेश्चन में हमें 70 की वैल्यू रेशियो के फॉर्म में 2 दी है। फिर हमसे पूछा है कि 5 - 2 मतलब दोनों की स्पीड का डिफरेंस क्या होगा, तो 3। तो हम 3 की वैल्यू निकालेंगे, ये 2, ये 70 किलोमीटर, 2 का कितना है 35 टाइम्स। तो 3 की वैल्यू क्या जाएगी, 3 इंटू 35, 105 किलोमीटर पर आवर। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ बोथ ट्रेन इज, क्योंकि एक ट्रेन की स्पीड का रेशियो 2 दिया है, उसकी वैल्यू 70 किलोमीटर पर आवर निकाल के आ गए हम, और जो दूसरे ट्रेन की स्पीड का रेशियो दिया था वो 5 दिया था। हमसे पूछा है कि दोनों की स्पीड में क्या डिफरेंस है, तो 5 - 2 3 का डिफरेंस है। 3 की वैल्यू हमने निकाल ली, 3 इंटू 35, 105 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 14, इफ अ पर्सन इंक्रीजेस हिज स्पीड बाय 83 1/3%, what will be the percentage reduction in the time taken to reach the same destination। देखो क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस सेम दिया है, सेम डेस्टिनेशन, डिस्टेंस सेम दिया है, तो स्पीड क्या होगी, 1/टाइम, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी टाइम की। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि स्पीड को हमने 83 1/3% बढ़ा दिया। इतना बढ़ा दिया स्पीड को हमने 83 1/3, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 83 इंटू 3 + 1 मतलब 250/3%। परसेंट को हटाएंगे तो यहाँ 100 आ जाएगा, 300, तो 5/6। स्पीड को हमने इतना बढ़ा दिया, 5/6 बढ़ा दिया फ्रैक्शन में। मतलब अगर स्पीड पहले 6 थी तो हमने उसको 5 और बढ़ा दिया, मतलब कितना कर दिया, 6 + 5 11 कर दिया स्पीड को। तो स्पीड का रेशियो क्या आ गया, 6:11 आ गया। पहले स्पीड 6 थी, फिर हमने उसमें 5 और बढ़ा दिया तो स्पीड 11 आ गई। तो टाइम का रेशियो क्या होगा, 11:6 हो जाएगा। टाइम का रेशियो उल्टा होगा, टाइम का रेशियो उल्टा होगा, 11:6। तो टाइम कितना कम हो गया, पहले हमें 11 टाइम लग रहा था, अब हमें 6 टाइम लग रहा है, तो टाइम 5 कम हो गया। कितने में से, पहले 11 लग रहा था तो 5/11 इंटू 100। तो टाइम हमारा कितना कम हो गया, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 500/11 को, तो 4 ज़ा 44, कितना बच जाएगा, 60, 11 5 ज़ा 55, फिर 5 बच गया, 0.45%। तो ये हमारा आंसर आ गया, इतना टाइम कम हो जाएगा हमारा वापस पहुंचने में। क्वेश्चन नंबर 15, कार स्पीड इज रिड्यूस सो इट टेक्स 16 2/3% मोर टाइम टू रीच ऑफिस। रिडक्शन इन स्पीड,
देखो क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि हमने कार की स्पीड को कम कर दिया, उसके कारण हमें 16/2/3% टाइम ज़्यादा लग रहा है ऑफिस पहुंचने में। इतना टाइम ज़्यादा लग रहा है, इतना टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो 16/2/3% की वैल्यू क्या आएगी? 16 × 3, 48 + 2 50, 50/3%। परसेंट को हटाएंगे तो अपॉन में 100 आ जाएगा, 50/3 × 100, तो ये 1/2, 1/6। तो ये हमें टाइम दिया है कि हमें इतना टाइम ज़्यादा लगने लगा। म- मतलब पहले हमें 6 टाइम लग रहा था, अब उसमें एक और ज़्यादा लगने लगा। तो कितना टाइम लग रहा है? 7 टाइम लग रहा है अब। पहले 6 लग रहा था, अब 7 लग रहा है। तो स्पीड का रेशियो इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? 7/6। पहले हमें 6 टाइम लग रहा था क्योंकि हम 7 की स्पीड से जा रहे थे, अब हमें 7 टाइम लग रहा है क्योंकि हम 6 की स्पीड से जा रहे हैं। कुल मतलब ये है। तो क्वेश्चन ने पूछा रिडक्शन इन स्पीड, हमने कितनी स्पीड को कम किया था। तो पहले हमारी स्पीड 7 थी, हमने 6 की, तो कितना कम किया? 1। कितने में से? पहले 7 थी तो अपॉन में 7, तो 1/7 इंटू 100, 100/7। इसको परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो 14, 2/7%। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 16, ए ट्रेन टेक्स 1 hour 20 minutes to travel between two stations. If travels 2/7 of its usual speed, how long will it take to travel between stations P and Q? देखो जब ट्रेन यूजुअली अपनी स्पीड से ट्रेवल करती है तो दो स्टेशन के बीच में वो 80 मिनट लेती है, 1 hour 20 minute, मतलब 80 मिनट लेती है। बट अब उसने स्पीड को अब कम कर दिया। पहले मान लो उसकी स्पीड 7 थी, तो अब उसने 2/7 कम कर दी, मतलब पहले स्पीड उसकी 7 थी, अब उसने स्पीड 2 कर दी। तो क्वेश्चन में पूछा है कि अब उसको कितना ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना। तो सिंपल, पहले उसे 80 मिनट लग रहे थे, अब उसने स्पीड को कर दिया 7 से 2, तो टाइम कितना हो जाएगा? 2 से 7 हो जाएगा। मान लो पहले उसे 2 टाइम लग रहा था, तो अब उसको 7 टाइम लगेगा। तो 80 × 7/2, 40, 40 × 7, 280 मिनट, 280 मिनट मतलब 4 घंटे 40 मिनट लगेंगे। कुल मिला के ये 80 2 की वैल्यू दी है, हमें 7 की वैल्यू निकालना है। तो कितना आएगा? 7 × 40, 280 मिनट। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 17, वॉकिंग एट 60% of his usual speed, a man reaches his destination 1 hour 40 minutes late. His usual time to reach the distance. स्पीड और टाइम इनका रेशियो निकाल लेंगे, जो अभी हम पहले कर रहे थे। एक आदमी की मान लेते हैं यूजुअल स्पीड 100 है, लेकिन अभी वो 60% उसके स्पीड से ही चल रहा है, मतलब पहले 100 से चलता था, बट अब उसके 60% से ही चल रहा है, तो 60। तो कितनी स्पीड से चल रहा है रेशियो के हिसाब से? 3/5। ये उसका रेशियो दिया है। पहले 5 की स्पीड से चलता था, अब 3 की स्पीड से चल रहा है। तो उसके कारण क्या हो रहा है? वो 1 hour 40 minute लेट पहुंच रहा है। तो स्पीड का रेशियो ये है 3/5। तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा? 5/3। मतलब पहले 5 की स्पीड से चलता था तो उसको 3 टाइम लगता था, अब वो 3 की स्पीड से चल रहा है तो उसको 5 टाइम लग रहा है। तो जो 5 टाइम लग रहा है, जो 2 टाइम बढ़ा है, 3 से 5 टाइम हुआ है, वो हमें क्वेश्चन में दिया है 1 घंटे 40 मिनट। इतना लेट हो रहा है वो। और क्वेश्चन में हमसे पूछा है 3 की वैल्यू, कि भाई यूजुअल टाइम क्या था टू रीच द डिस्टेंस। तो पहले वो 3 में पहुंच जा रहा था, जब 5 की स्पीड से चल रहा था तो 3 में पहुंच जा रहा था, बट अब 5 टाइम में पहुंच रहा है। तो हमसे क्वेश्चन में 3 की वैल्यू पूछी है, 2 की वैल्यू 100 मिनट है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 50 मिनट। तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 × 3, 150 मिनट। 150 मिनट को हम लिख सकते हैं 2 hour 30 minute। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, वॉकिंग एट 5/8 of his normal speed, Abhi is 40 minutes late in reaching his office. The usual time taken by him to cover the distance between his home and office is। देखो उसमें स्पीड का रेशियो दिया है, बोला है कि पहले वो 8 की स्पीड से चलता था, बट अब 5 की स्पीड से चल रहा है। तो टाइम उल्टा हो जाएगा, 8/5। जब वो 8 की स्पीड से चलता था तो 5 में घर पहुंच जाता था, बट अब वो 5 की स्पीड से चल रहा है तो 8 टाइम लेगा घर पहुंचने में। तो इसके कारण वो
45 मिनट लेट हो रहा है। लेट कितना हो रहा है वो? पहले 5 में पहुंच रहा था, अब 8 में पहुंच रहा है। तो लेट हो रहा है वो 3। 3 की वैल्यू 45 मिनट दी है। क्वेश्चन में हमसे पूछा है यूजुअल टाइम। 5 की वैल्यू पूछी है कि पहले वो कितने टाइम में पहुंचता था। तो 5 × 15 75 मिनट, ये आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको एक बार समझना है लॉजिक इनके पीछे का। क्वेश्चन नंबर 19, when the speed of a truck is increased by 20%, it takes 25 minutes less to cover the same distance. What is the time to cover the distance at actual speed? देखो स्पीड का रेशियो हमें दिया है कि पहले स्पीड उसकी 5 थी, है ना। अब उसने बोला है कि 20% बढ़ गई। मान लो पहले 100 थी, अब 120 हो गई। 100 का 100 में 20% मिलाएंगे तो 120 होगा। तो जब इसको हम 20 से काटेंगे तो 5:6। तो पहले स्पीड 5 थी, अब 6 हो गई। टाइम क्या होगा? टाइम इसका उल्टा हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस सेम है। तो डिस्टेंस हो गया 6/5। जब वो 5 की स्पीड से चलता था तो 6 टाइम लेता था, बट अब वो 6 की स्पीड से चल रहा है तो 5 टाइम ले रहा है। और हमें क्वेश्चन में यही दिया है कि जब टाइम 6 से 5 हुआ तो 25 मिनट कम हो गए, मतलब एक की वैल्यू 25 मिनट दी है और हमसे 6 की वैल्यू पूछी है कि पहले वो कितने टाइम में पहुंचता था। तो 6 की वैल्यू क्या हो गई? 6 × 25 मतलब 150 मिनट, मतलब 2.5 घंटे। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखो ये कॉन्सेप्ट याद रखना बड़ा लॉजिकल है, आता है हमें, बट हमें ऐसा याद नहीं है। अगर आपको याद हो जाए तो याद रखना। देखो दो जगह हैं ए और बी, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? d किलोमीटर। हम ए से बी S1 की स्पीड से जा रहे हैं और हम बी से ए वापस S2 की स्पीड से आ रहे हैं। तो हमें टोटल टाइम कितना लगेगा टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू ए? तो टोटल टाइम क्या लगेगा? ये डिस्टेंस हम S1 की स्पीड से कवर कर रहे थे, तो डिस्टेंस अपॉन S1, और ये वाली B2A हम S2 की स्पीड से कवर कर रहे हैं, तो D/S2। इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो टोटल टाइम कितना लगेगा? D यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, 1/S1 प्लस 1/S2। तो टोटल टाइम इज इक्वल टू D S1 इंटू S2, इनका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा और ऊपर S1 प्लस S2। तो टोटल टाइम कितना लगेगा? T इज इक्वल टू D S1 प्लस S2 अपॉन S1 इंटू S2। ये डिस्टेंस क्या निकल के आएगी ये भी हमसे पूछ सकता है, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस क्या निकल के आएगी? इसको हम यहाँ पर भेज देंगे तो T ये ऊपर चला जाएगा इंटू S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2। डिस्टेंस ही निकल के आ गई। आपको रटना नहीं है, बस आप एक बार लॉजिक समझ लो। क्वेश्चन नंबर 19, ए पर्सन ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी एट स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर and from B to A at 30 km per hour. The entire journey took 6.3 hours. What is the distance between A and B? अब हमसे डिस्टेंस पूछ लिया, यही डिस्टेंस पूछ लिया, तो अगर हमें फॉर्मूला आता है तो हम सीधा टाइम रख देंगे। टाइम हमें कितना दिया? 6.3 आवर्स। S1 की वैल्यू क्या है? 40 और S2 की वैल्यू क्या है? 30। तो S1 इंटू S2 30 इंटू 40 अपॉन S1 प्लस S2 30 प्लस 40। तो 6.3 इंटू, इसको काटेंगे 3 × 4 12, और ये 2 0 हो जाएंगे तो 100 आ जाएगा अपॉन 30 प्लस 40 70। तो जब हम इसको काटेंगे पीटेंगे आंसर आएगा 108 किलोमीटर। ये हमारा आंसर आ गया। या फिर हम इसको रेशियो से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे स्पीड का रेशियो कितना दिया है? जा वो 40 की स्पीड से रहा है लेकिन आ 30 की स्पीड से रहा है, तो स्पीड का रेशियो कितना दिया है? 40:30, मतलब 4:3। तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा? 3:4। 30:40 मतलब 3:4। अब क्वेश्चन में हमें टोटल टाइम कितना दिया है? 6.3 आवर, मतलब 3 + 4 7 की वैल्यू दी है हमें 6.3। कितना है? पॉइंट इंटू 0.9 टाइम्स, है ना। तो हम 3 की वैल्यू निकाल लेंगे। 3 इंटू 0.9 2.7 आर आ जाएगी। ये हमारा टाइम आ गया। इसको हम स्पीड में मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 40, तो हमारा डिस्टेंस निकल के आ गया 108 किलोमीटर। या फिर हम 4 की वैल्यू निकाल लेते और उसको 30 से मल्टीप्लाई कर देते। क्वेश्चन नंबर 20, ए मैन वॉक्स फ्रॉम हिज हाउस एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 27 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज हिज
ऑफिस 7 minutes late. If he walks at an average speed of 45 kilometer per hour, he reaches 17 minutes early. The distance of the office from his house is. देखो क्वेश्चन में हमसे बोला है कि एक आदमी अपने घर से 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है ऑफिस, तो वो 7 मिनट लेट हो रहा है। बट अगर वो आदमी 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है तो 17 मिनट जल्दी पहुंच रहा है। तो उसके ऑफिस और घर के बीच की डिस्टेंस बताओ। तो इसमें कॉन्सेप्ट ये है, जब कोई आदमी ए से बी और बी से ए डिस्टेंस जाता है और डिस्टेंस सेम है, जैसे मान लो ए से बी इंसान जा रहा है S1 की स्पीड से जा रहा है और उसे T1 टाइम लग रहा है, और बी टू ए वो S2 की स्पीड से जा रहा है और उसे T2 टाइम लग रहा है। आपको टाइम, और आपको क्वेश्चन में टाइम का डिफरेंस दिया है, जैसे यहाँ 17 मिनट अर्ली पहुंच रहा था, 7 मिनट लेट पहुंच रहा था, तो यहाँ पे हम डेल टी निकाल लेंगे, टाइम का डिफरेंस निकाल लेंगे, और डिस्टेंस सेम है। देखो डेल टी हमें दिया है ना, टाइम दिया है, और टाइम कैसे निकलता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हम क्या करेंगे, टी वन निकाल लेंगे, डी अपॉन S1 माइनस डी अपॉन S2 इज इक्वल टू डेल टी, डी कॉमन आ गया, S2 माइनस S1 अपॉन S1 S2 इज इक्वल टू डेल टी की वैल्यू भी आ गई। हमें डिस्टेंस निकालना है, तो हम इसको पूरा, इस पोर्शन को पूरा यहाँ ले जाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, डी इज इक्वल टू डेल टी इंटू S1 इंटू S2 अपॉन S2 माइनस S1। ये डिस्टेंस ऐसे निकालेंगे अगर हमें टाइम का डिफरेंस दिया है। जैसे इसी क्वेश्चन में S1 स्पीड से जा रहा था तो उसको टाइम T1 लग रहा था, इसलिए वो 7 मिनट लेट पहुंच रहा था। बट वो S2 स्पीड से जा रहा है तो उसको टाइम T2 लग रहा है, इसलिए तो वो 17 मिनट जल्दी पहुंच रहा है। तो एक स्पीड के कारण वो 7 मिनट लेट पहुंच रहा है, और एक स्पीड के कारण वो 17 मिनट जल्दी पहुंच रहा है। मतलब टोटल डिफरेंस कितना हो गया टाइम का, 7 और 17, मतलब -17। 17 मिनट जल्दी पहुंच रहा है और 7 मिनट लेट पहुंच रहा है, तो टाइम का डिफरेंस कितना हो गया, 24 मिनट। अब हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो हमने फॉर्मूला देखा था, डिस्टेंस इज इक्वल टू डेल टी S1 S2 अपॉन S2 माइनस S1। डी इज इक्वल टू, टाइम का डिफरेंस आ गया 24, S1 की वैल्यू 27 है और S2 की वैल्यू 45 है, और यहाँ पे 45 माइनस 27, तो 24 हमको मिनट में दिया था, 24 मिनट में, तो हम इसको आर में कन्वर्ट कर लेंगे, 24/60। जब इसको काटेंगे पीटेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगी 27 किलोमीटर। देखो अगर आपको फॉर्मूले याद हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं हो रहे तो रहने देना, ज़रूरी नहीं है ये क्वेश्चन आए, इतने इम्पोर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन। तो आप वो टेंशन मत लेना कि समझ में नहीं आ रहा या इतने फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, जितना आपको समझ में आए उतना समझो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम टेंशन ज़्यादा ले लेते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, और वो क्वेश्चन पेपर में आता ही नहीं है, या उस टाइप का क्वेश्चन आता ही नहीं है। तो इसलिए हमें टेंशन नहीं लेना, हमने जितना पढ़ा है, जितना हम पढ़ सकते हैं उतना पढ़ के जाना है, बिना टेंशन के पेपर देना है, तो पेपर क्लियर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, ए पर्सन गोज टू हिज ऑफिस बाय स्कूटर एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेस 60 मिनट अर्लियर। If he goes at a speed 50 kilometer per hour, then he reaches 48 minute late. What will be the speed of the scooter to reach on the usual time? वैसे ही क्वेश्चन है कि पहली स्पीड कितनी है हमारी 80 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर। इसको हम रेशियो से भी निकाल सकते हैं। तो पहली स्पीड कितनी है 80 किलोमीटर पर आवर और दूसरी है 50 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड का रेशियो कितना हो गया 8:5। डिस्टेंस सेम है तो टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा, 5:8। तो टाइम का डिफरेंस क्या आ रहा है 3, 5 और 8 का डिफरेंस क्या आ गया 3। 3 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी दी है कि पहले वो 60 मिनट जल्दी पहुंच रहा था 60 प्लस, अब 48 मिनट लेट पहुंच रहा है प्लस 48, तो 3 की वैल्यू हमें दी है 108 क्वेश्चन में, तो 1 की वैल्यू निकल के जाएगी 36 मिनट। तो क्वेश्चन में हमसे यूजुअल टाइम पूछा है, तो हम उसके लिए क्या क्या करें,
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 5 की वैल्यू निकाल लेंगे। 5 की वैल्यू क्या आएगी, 5 × 36 मतलब 180 मिनट आ रही है, 3 आवर। जब वो 80 की स्पीड से जा रहा था तो उसको 3 घंटे लग रहे हैं, बट वो 1 घंटे जल्दी पहुंच पा रहा है। 1 घंटे जल्दी पहुंच रहा है तो हम +1 कर देंगे, तो 3 + 1 4 आवर। तो वो पहुंच शुरू में 3 घंटे में रहा था यहाँ पे जब 80 की स्पीड से जा रहा था, लेकिन वो 60 मिनट जल्दी पहुंच रहा था, मतलब 1 घंटे पहले पहुंच रहा था। तो उसको 4 घंटे में पहुंचना है टोटल, जब वो सही टाइम पे पहुंचेगा। फिर हम कहीं ना कहीं से डिस्टेंस निकाल लेंगे। जैसे यहाँ डिस्टेंस निकाल लेंगे, स्पीड इंटू टाइम। जैसे यहाँ स्पीड दी है 80 किलोमीटर पर आवर, और टाइम 5 की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 3 आवर। तो 80 × 3 हमारी डिस्टेंस आ गई 240 किलोमीटर। अब हमें स्पीड क्या रखनी है, जो हम सही टाइम पे पहुँचे। तो हमें 240 किलोमीटर जाना है, और 4 घंटे में जाएंगे तो सही टाइम पे पहुँच जाएंगे। तो 240/4 60 किलोमीटर पर आवर। अगर हम इस स्पीड पे जाएं तो ना हम ऑफिस जल्दी पहुँचेंगे ना लेट पहुँचेंगे, सही टाइम पे पहुँचेंगे। अब देखो, हम एवरेज स्पीड समझते हैं। एवरेज स्पीड क्या होती है, औसत चाल। एवरेज स्पीड को हम कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। आपने जितना भी डिस्टेंस कवर्ड किया हो, चले हो, अपॉन टोटल टाइम टेकन इन जर्नी, और आपने टोटल कितना टाइम लिया है। फॉर एग्जाम्पल इससे समझते हैं, जैसे आपको ए से बी, ए टाउन से बी टाउन जाना था, तो आप पूरे रास्ते भर में एक स्पीड से तो चले नहीं थे। कहीं आपकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर थी, कहीं 30 थी, कहीं 40 थी, कहीं 50 थी, कहीं 60 थी। तो जब हमें एवरेज स्पीड निकालनी पड़े कि हम टोटल डिस्टेंस हमने कितनी स्पीड से ट्रेवल किया, उसका एवरेज निकालना है कुल मिला के। तो उसके लिए हम कितना डिस्टेंस चले, मतलब ए और बी के बीच में कितना डिस्टेंस है, 100 है मान लेते हैं। और हमने टाइम कितना लिया, मान लो 1 घंटे यहाँ लिया, 1 घंटे यहाँ लिया, 1 घंटे यहाँ, 1 घंटे यहाँ, 1 घंटे यहाँ। तो हमने टोटल 5 घंटे लिए। तो हमारी एवरेज स्पीड निकल के आ गई 20 किलोमीटर पर आवर। टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू एवरेज स्पीड इंटू टोटल टाइम टेकन। देखो ऐसे निकालते हैं एवरेज स्पीड। जैसे आप ए से बी तक जा रहे हो S1 की स्पीड से, और बी से ए रिटर्न हो रहे हो S2 की स्पीड से, तो एवरेज स्पीड क्या होगी, 2S1 S2 अपॉन S1 + S2। ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, 2S1 S2 अपॉन S1 + S2। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। और टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दो स्पीड है ना, S1 S2। तो देखो डिस्टेंस कितना होगा टोटल, आप डी डिस्टेंस जा रहे थे और डी आ रहे थे, तो डिस्टेंस कितना हो गया, D + D। और टाइम क्या हो गया, जब आप S1 की स्पीड से जा रहे थे तो D/S1, और जब आप S2 की स्पीड से जा रहे थे तो D/S2। ये प्लस करेंगे तो ये 2D अपॉन, यहाँ से D कॉमन आ गया, S1 + S2 अपॉन S1 S2, D से D कट गया, और ये S1 S2 ऊपर चला गया, तो 2S1 S2 अपॉन S1 + S2। ऐसे फॉर्मूला निकल के आया। अब एवरेज स्पीड पे हम 3-4 क्वेश्चन करते हैं। ए बस गोes फ्रॉम सिटी A to B। क्वेश्चन नंबर 21। ए बस goes from city A to B at an average speed of 84 km/h. In return, bus speed is 60 km/h. Find the average speed of total journey। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, 2 × S1 S2 है ना, 2 × 84 × 86 अपॉन S1 + S2, 84 + 60। तो जब हम इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे, यहाँ 84 + 60 कितना जाएगा, 144। 2 से काटेंगे तो यहाँ 72 आएगा, फिर ये 5, ये 6, फिर उसके बाद इसको 6 से काट देंगे, 14 आ जाएगा, 14 × 5 70 km/h। ये हमारी एवरेज स्पीड निकल के आ गई। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं हो रहे तो कोई बात नहीं, है ना, आप लॉजिक से भी कर सकते हो कि 84 किलोमीटर लग रहा था, फिर 60 km/h की स्पीड से वापस आ रहा है, तो आप ऐसे लॉजिक से भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 22 बिल्कुल सेम है। ए से हम बी जाते हैं 66 km/h की स्पीड से, और बी से ए आते हैं 92.4 km/h से। तो हमें एवरेज स्पीड निकालनी है कि हम एवरेज कितनी स्पीड से चल के गए और
आए। तो बिल्कुल वैसे ही हम फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 77 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 23, ए गर्ल वॉक्स टू अ पार्क सिचुएटेड 350 मीटर फ्रॉम हर हाउस। इट टुक्स हर 3 मिनट्स टू रीच द पार्क एंड 4 मिनट्स टू रिटर्न। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द गर्ल? अभी क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि इसमें मीटर और मिनट ऐसी वैल्यूज दी हैं, तो हमको आंसर देना है किलोमीटर पर आवर में। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या होगी? लड़की 350 मीटर अपने घर से गई पार्क, और पार्क से घर आई, तो वो भी 350 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 350 प्लस 350 700 मीटर हो गई। टाइम कितना लगा? जाने में उसे 3 मिनट लगा था और आने में 4 मिनट, तो टोटल कितना? 7 मिनट। तो स्पीड हम निकाल लेंगे 700 मीटर अपॉन 7 मिनट, तो कितनी आ जाएगी? 100 मीटर पर मिनट। पर स्पीड हमसे पूछिए किलोमीटर पर आवर में, तो पहले हम मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 किलोमीटर में होते हैं कितने? 1000 मीटर। तो 1 मीटर में कितने होंगे? 1/1000 किलोमीटर। मीटर की जगह हम 1/1000 लिखेंगे। 100/1000, ये किलोमीटर में वैल्यू आ गई। अब मिनट को हमें आर में कन्वर्ट करना है। तो जब भी हमें मिनट को एक एक घंटे में कितने होते हैं? 60 मिनट। अब हमें 1 मिनट को आर में कन्वर्ट करना है, मतलब 1 मिनट को जब हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 1/60 आर हो जाएगा ये। तो यहाँ पे अपॉन में मिनट की जगह रखना था हमें 1/60। तो ये कितना हो जाएगा? 100 × 60, यहाँ से हम ऊपर ले जाएंगे, इंटू 60/1000। तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, आंसर आ गया 6 किलोमीटर पर आवर। यही हमसे पूछा था। क्वेश्चन नंबर 24, ए कार ट्रेवल्स द फर्स्ट 240 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, द नेक्स्ट 296 किलोमीटर एट 80 किलोमीटर पर आवर, एंड नेक्स्ट 90 किलोमीटर एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड पूछी है हमसे कार की। क्वेश्चन में हमसे एवरेज स्पीड पूछी है, तो एवरेज स्पीड क्या होगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या है? 240 प्लस 296 प्लस 90, और टोटल टाइम क्या है? 240 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, मतलब 240 अपॉन, तो टाइम कितना लगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब 240 अपॉन 50, 4.8, फिर 296 अपॉन 80, 3.7, फिर 90 अपॉन 60, 1.5। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया जब इसको हम टोटल करेंगे? 240 प्लस 200 कितना हो गया? 440, 440 प्लस 96, 536 प्लस 90, तो 626 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस हो गया 626 किलोमीटर, और टाइम टोटल कितना हो गया? 4.8 प्लस 3.7, 4 और 3 7, और एक 8, 8.8, 9.5 और 10 आर हो गए। तो एवरेज स्पीड कितनी आएगी? 62.6 किलोमीटर पर आवर, ये हमारी एवरेज स्पीड आ गई। सो थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको जितने फॉर्मूलेस याद हो रहे हैं उतने याद रखना, नहीं हो रहे तो कोई बात नहीं, आप ज़्यादा रटने की कोशिश मत करना, क्योंकि हो सकता है आप अगर किसी टॉपिक पे ज़्यादा टेंशन लें कि ये मुझे नहीं आता, ये मुझे नहीं आता, और वो क्वेश्चन पेपर में नहीं आया, तो सोचो आपकी कितनी एनर्जी वेस्ट होती है ये सोचने में कि यार ये मुझको नहीं आता, ये मुझको नहीं आता। तो इसलिए ज़्यादा लोड नहीं लेना, जितना समझ में आ रहा है, जो समझ में आ रहा है उतना करो, अच्छे से करो। सो गाइस, थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।